प्रोविंस के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो सिलेक्ट करी गई है जहां पर आप जा सकते हो जॉब करने के लिए। टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए, तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो। मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है लोगों का, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मैं क्या आंसर करूँ इस चीज का, मुझे समझ नहीं आता है। इतना कमा लिया कि अब मैं रिटायर हो सकता हूँ। गेट आउट ऑफ योर बबल एंड दैट लाइफ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, जैसे आप लोग को पता ही है कि कनाडा में इस साल कुछ 4.9 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू लीव कनाडा ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस, लाइक कईयों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, कईयों के वीज़ा अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, पॉइंट्स नहीं बन पा रहे उनके पीआर के लिए, एंड हेंस वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो उनको जाना पड़ेगा यहाँ से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, कनाडा की जो हाल है ना आजकल, दे आर डूइंग नथिंग रॉन्ग अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हाल इतने अच्छे नहीं है। यूएसए में लोगों को डिपोर्ट करा जा रहा है जो इलीगली रह रहे हैं वहां पे, बट यहाँ पे जो इलीगली रह रहे हैं उनको डिपोर्ट तो करा ही जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है जो लीगली भी रह रहे हैं वो भी कोई खुश नहीं है यहाँ पर रहकर। दे आर विलिंगली गोइंग बैक टू देयर होम कंट्री। लीविंग असाइड दैट, इसके ऊपर एक अलग व्लॉग बनाएंगे। कनाडा से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आना चाहिए कनाडा, नहीं आना चाहिए। बट in this video I am going to talk about a new program that has been launched by the Canadian government to call more people to the country. So ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है RCIP, which is Rural Community Immigration Pilot, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है। In simple words, this is basically a rural immigration pathway to getting PR in Canada. तो कनाडा ने कुछ 14 कम्युनिटीज को सिलेक्ट करा है जहां पे लोगों को बुलाया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम। वो जो कम्युनिटीज हैं, जो भी वो जगह हैं जो सिलेक्ट करी गई हैं, आपको उसी जगह पे जाना पड़ेगा, वहीं पर रहना पड़ेगा, एंड यू विल बी डूइंग जॉब इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली। सो ऐसी कुछ 14 कम्युनिटीज सिलेक्ट करी गई है, जैसे मैं बता रही थी, ऑल ओवर द कंट्री। तो ये सब अलग अलग प्रोविंस में। अब प्रोविंस होता है, जैसे मैं रह रही हूँ टोरंटो में, तो टोरंटो कम्स अंडर ऑन्टेरियो, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस इन कनाडा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोविंस के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो सिलेक्ट करी गई है जहां पर आप जा सकते हो जॉब करने के लिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाती है। एंड ऑन्टेरियो के अंडर आई थिंक कुछ 5 कम्युनिटीज मेंशन्ड है, ऐसी BC के अंदर 3 है, एंड सो ऑन, यू कैन चेक। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने पास में देखा है कि बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रहे थे। मैंने एक वीडियो में बनाई थी ऑन LMI पॉइंट्स कि कैसे मिसयूज करा जा रहा है उसका। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं कनाडा में जो दूर दराज ना रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं एंड शो करते हैं कि उनको यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे और बाहर से उनको एम्प्लॉयज बुलाने पड़ेंगे। और जो बाहर से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो उनको कुछ पैसे दे देते हैं, इनको पैसे मिल गए यहाँ पर एम्प्लॉयज को, उनको यहाँ पर आने का एक चांस मिल गया, एंड दिस इज हाउ ये इलीगल एक्टिविटीज चलती थी अंडर द नेम ऑफ LMI पॉइंट्स। इसलिए ना गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के अंदर डिसाइड करा है दैट ईच कम्युनिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, ये करेगी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला स्टेप जो है ना वो ये करेंगे कि हर कम्युनिटी में कहाँ कहाँ लेबर शॉर्टेजेस हैं, कौन कौन सी जॉब फील्ड की रिक्वायरमेंट है जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि शायद हो सकता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट हो, या नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, डॉक्टर्स की हो, गार्डनर्स की हो, प्लम्बर्स की हो, एंड XYZ एंड सो ऑन। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा दैट दे वुड फाइंड आउट कि कौन से ऐसे ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयर्स हैं जिनको जेन्युइनली एम्प्लॉयर्स की जरूरत है फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप कनाडा में रह रहे हो एंड यू वांट टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम, आपके पास टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए, चाहे वो वर्क वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो। यू शुड हैव अ वीजा, वैलिड वीजा, इफ यू आर लिविंग इन कनाडा। और अगर आपके पास वैलिड वीजा नहीं है, आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, सो देन यू विल हैव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री, एंड तब वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच हैज टू बी टेकन केयर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अंडर दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा इन दैट पर्टिकुलर जॉब फील्ड विद इन 3 years ऑफ अप्लाइंग विद इन दिस प्रोग्राम। अब इसके बाद हर जॉब फील्ड का ना एक NOC कोड होता है, एंड अंडर दैट NOC कोड ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है जिसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क मेंशन होते हैं जो उस NOC कोड के लिए
चाहिए होंगे। सो उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो सारे जो टास्क हैं, वो सारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने अपने पास कंपनी में फुलफिल करी हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ जेन्युइन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द लोकल कम्युनिटी विच इज हायर्ड बाय द IRCC अंडर दिस प्रोग्राम, एंड जेन्युइन ऑफर आपको मिलेगा उस एम्प्लॉयर के थ्रू, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आप अपना प्रोफाइल इस प्रोग्राम के अंडर PR के लिए डाल सकते हो, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज लैंग्वेज। तो उसके लिए अब आपको अलग अलग टीयर के लिए आपको अलग अलग CLB पॉइंट्स चाहिए होंगे। वैसे तो जो लोग PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि टीयर 1, 2, 3, 4 इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन फॉल करते हैं, आपको क्या क्या डिग्री चाहिए होनी चाहिए। बट जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं आपको बता देती हूँ कि टीयर 0 और 1 के लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए होगी। सो दीज आर मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मैनेजर हो गया, HR मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एंड इफ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी यू शुड हैव अ CLB स्कोर ऑफ 6 एंड मोर। फॉर टीयर 2 एंड 3 वी नीड टू हैव अ कॉलेज डिप्लोमा। अब कॉलेज डिप्लोमा जैसे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं होते, 6 महीने के, कई 1 साल के होते हैं, कई 1.5 साल के होते हैं। एंड इसके अंदर जो ऑक्यूपेशंस हैं दैट वुड बी लाइक लैब टेक्नीशियन, देन बेकर, IT असिस्टेंट हो गया, देन डेंटल असिस्टेंट हो गया। एंड इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट में चाहिए CLB स्कोर ऑफ 5 एंड अबव। नेक्स्ट जो टीयर है दैट इज 4 और 5। अब इसके लिए आपको चाहिए होता है हाई स्कूल डिप्लोमा। अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है सपोजिटली, एंड आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी हुई, देन यू नीड टू हैव सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंडर जो जॉब टाइप्स हैं दैट वुड बी लाइक जैसे गार्डनर हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हो गया, देन रिटेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इसके लिए आपको CLB स्कोर ऑफ 4 एंड अबव चाहिए होगा। गाइस नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज POF विच इज प्रूफ ऑफ फंड्स। तो प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है दैट आपको प्रूफ दिखाना है कि आपके पास कुछ फंड्स है इन योर अकाउंट, सो दैट अगर आपके पास जॉब नहीं हुई यहाँ के, बाई चांस आप यहाँ पर आ गए और जॉब चली जाए या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट टू सर्वाइव मिनिमम 1 ईयर ऑफ टाइम। तो वो कितना अमाउंट है वो अभी रिवील नहीं करा गया बाय द गवर्नमेंट। जो अगला पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंटेंट टू रिजाइड। तो अभी जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं यहाँ पर आपको बुलाया इसलिए जा रहा है बिकॉज दे नीड पीपल। उस कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर प्रोविंस में लोगों की जरूरत है, इसलिए आपको वहां पर बुलाया जा रहा है। तो आपको अपना इंटेंट प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस कम्युनिटी में ही रहने वाले हो, आप वहीं आना चाहते हो, क्योंकि दिस इज द रीजन ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि कुछ कम्युनिटीज में लोगों की जरूरत है और उस जगह पे लोगों को बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर दो अंडर दिस प्रोग्राम, आपको PR मिल जाए और PR मिलने के बाद यहाँ आने के बाद आप किसी और सिटी में चले जाओ। दैट आई डोंट थिंक सो दैट कैन बी अलाउड अंडर दिस प्रोग्राम। आई थिंक आई हैव समराइज्ड द होल प्रोग्राम फॉर यू गाइज। ये जो नया प्रोग्राम इनिशिएट करा गया बाय द गवर्नमेंट, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। DM से मुझे याद आया कि काफी लोग मुझे DM करके ना अभी इन रिसेंट मंथ्स में मुझसे एक क्वेश्चन है बहुत लोग पूछते हैं विच इज कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स है जो पूछते हैं, देन काफी वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनके मैसेज आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, DM आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल, जितने लोगों को मैं कर सकती हूँ। काफी लोगों में नहीं भी कर पाती हूँ, बट एक तो मेरे को समझ नहीं आता इस क्वेश्चन का व्हाट इज द राइट आंसर। मैं क्या बोलूँ, हाँ आना चाहिए या फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिपेंड्स ऑन यू इंडिविजुअली कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, आप कितने वेल टू डू हो इन योर होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप हो तो इंडिया में आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, आपका बिजनेस है, जॉब है, आप क्या करते हो वहाँ पर, आपकी मंथली इनकम, एनुअल इनकम कितनी है वहाँ पर, आपको यहाँ पर क्यों आना है। कई लोग इसलिए मूव होना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार फ्यूचर इज बेटर है। फ्यूचर में भी क्या देखते हो आप कि यार पोल्यूशन कम है, साफ सुथरा ज्यादा है, क्योंकि मेन रीजन तो यही होता है मूव करने का। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कनाडा की इकोनॉमी की, यस थिंग्स आर नॉट क्वाइट गुड हियर। जॉब मार्केट बहुत ही स्लो चल रही है, बहुत ही डाउन चल रही है। कईयों को 6-6 महीने लग जाते हैं अपनी फील्ड की जॉब मिलने के, कईयों को 1 साल भी लग जाता है। तो मैं क्या आंसर करूँ इस चीज का मुझे समझ नहीं आता है। सो यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन की फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों मूव करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके होम कंट्री में यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, अब कंफर्टेबल लाइफ भी सबके हिसाब से अलग हो सकती है। कईयों का कंफर्ट हो सकता है कि भाई मुझे अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, दैट्स माय कंफर्ट। कईयों को हो सकता है यार सिंपल लिविंग, आई जस्ट वांट अ हाउस, 1 कार एंड दैट इज इट। मिनिमम 50,000 भी मंथली सैलरी है, आई एम हैप्पी। कईयों को हो गया 50,000 की होती मंथली सैलरी, मुझे चाहिए 1 लाख, कईयों को चाहिए होगा 2 लाख, कईयों को 5 लाख। तो वो आपको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि मेरे को चाहिए क्या। अगर आपको लग रहा है यू आर अर्निंग वेल
एज अ कपल, एज अ फैमिली, यू आर अर्निंग वेल इन इंडिया, आपके पास आपका खुद का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पूरी पूरी कंफर्ट है वहां पे, तो देन पर्सनली आई वोंट रिकमेंड यू टू कम टू कैनेडा until and unless you are ready to come to Canada and you are ready to struggle here. Struggle as in आप हसल करने के लिए रेडी हो यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अकेले ही मैनेज करनी पड़ेंगी यहाँ पे. इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल गोल्स दैट यू विल हैव टू फुलफिल हियर, पर्सनल लाइफ भी आपको मतलब सब कुछ खुद मैनेज करना है, क्योंकि यू आर ऑल बाय योरसेल्फ हियर. बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं, लोग की जॉब जा रही है, जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस अलग होता है. उसमें कई लोग यू नो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है लोगों का, सर्वाइव नहीं कर पाते वो चीज, क्योंकि वो जब जॉब नहीं होती आपको तो वो पीरियड सर्वाइव करना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है. इंडिया में सेविंग्स आर पॉसिबल, आप सेव कर सकते हो, सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड कुछ साल काम करने के बाद, चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो, आप सोच सकते हो कि आप इंडिया में रिटायर हो सकते हो. बट यहाँ पे ना वो चीज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयरली कोई होगा जो वो कर पाएगा कि भाई इतना कमा लिया कि अब मैं रिटायर हो सकता हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको घर खरीदना है, यहाँ पे घर की मॉर्टगेज दोगे, गाड़ी हो गई, ठीक है, आपके बाकी खर्चे हो गए, तो वो हर साल वो चलता रहेगा. एवरी मंथ मॉर्टगेज जाएगी, एवरी मंथ आपके खर्चे चलते रहेंगे, आपकी फैमिली बढ़ेगी तो और खर्चे होंगे, तो वो चलता रहेगा फॉर एवर. यू कांट रिटायर है इन कैनेडा, आपको काम करना ही पड़ेगा. वो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो कम विद दैट माइंडसेट कि हसल तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में कितनी भी कंफर्टेबल लाइफ जीते हो. और वो ही डाइजेस्ट करने में भी काफी बार टाइम लग जाता है, बिकॉज व्हेन यू कम फ्रॉम अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट it gets difficult for you to get out of your bubble and that life जहां पर आपको हसल करना पड़े. So this is my answer to all the people who have been asking me this question कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए. And yeah, that's about it. ये topic नहीं था वैसे but मैंने बता दिया क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे. I'll see you in my next video. Please do like, share and subscribe to my channel and bye.